सो हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के कैंसर हीलिंग सर्कल। मैं आप सभी को इस आज की गाइडलाइंस बता रही हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हेवens built on a foundation of kindness and respect. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or hold all stories shared in the circle confidential. Trust each of us has the guidance we need within us, and we rely on the power of success it. Uh, कैसे के ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप लोग को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। यहाँ पे कैंसर एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और बाकी कैंसर पेशेंट्स, केयर गिवर्स एंड सर्वाइवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। एंड आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। एक बार सेशन के डिस्कशन के बाद हम लोग वन बाय वन आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपकी कोई क्वेरीज हैं या आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आज के हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ हैं अंजू जी, जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। मैं आप सभी को उनके बारे में अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Anju ji was diagnosed with breast cancer after she felt severe pain and lumps in her breast. She underwent medical treatment, including several cycles of chemotherapy, and started incorporating healthy practices such as a healthy diet, yoga, and other exercises, which helped her manage side effects and regain her strength. Despite everything she went through, she never lost her spirit and courageously defeated cancer. In this session, we will learn about the valuable lessons that Anjuji learned through her cancer journey. She advises people to get annual checkups regularly and not to ignore any signs of illness. She also says, don't be afraid of the disease. Instead, let the disease be afraid of you. तो वेरी वेल सेड अंजू जी। मैसेज दिया है सब में कि आपको डरना नहीं चाहिए डिजीज से, चाहे वो कैंसर हो या कुछ और। तो आपने बहुत अच्छा बोला है। तो मैम इसके साथ हम लोग आज का सेशन करते हैं। तो पहले मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि लाइक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, प्रोसेस कैसे हुआ। नमस्कार सभी को। जर्नी के लिए तो अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो नवंबर 2019 ऐसा लगता है कि भूल ही चुकी हूँ वो सब चीजें, जो उस समय बहुत पहाड़ जैसा लगता है जब पहली बार आपको पता चलता है कि ये तो आपको कैंसर हो गया। क्योंकि कैंसर पे पिक्चर्स तो ऐसी बनी है जो भयानक अंत बताती हैं, मतलब इंसान का बचना तो बताती ही नहीं है। जबकि पिक्चरों के हीरो हीरोइन हमारे युवराज जी जो क्रिकेट खेलते हैं, ये सब कैंसर से जीत के वापस आए, तो इनके ऊपर क्यों नहीं मूवी बननी चाहिए। इतना कैंसर फैल चुका है पर लोगों में तो वही 2-4 पिक्चरों का आउटपुट ही है। तो वो मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी जैसे ही पता चला तो यही लगा कि जिंदगी खत्म है। और फिर जो अपने से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो अपने पे डिपेंड होते हैं, जैसे मेरा बेटा, तो लगा कि अभी उसने क्या दुनिया देखी, और मतलब मेरे को ऐसी बीमारी हुई है तो बचना नहीं है, ऐसा लग जाता है। फिर लगा कि चलो भगवान जी ने दी है बीमारी तो लड़ते हैं, बच गए तो जिएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो भगवान को हाथ जोड़ के एक ही बात बोली कि बीमारी की मेरे को नॉलेज तो दी आपने कि हाँ मुझे बीमारी हो गई है, अब इसको सहन करने की शक्ति देना। क्योंकि मैं को जिस समय पता चला था उस समय मैं 60 किलोमीटर दूर अपने स्कूल में थी और लंच कर रही थी। उस समय मैसेज आया था कि पॉजिटिव है। तो आधा घंटा मुझे उससे उबरने में लगा। फिर मैं वहां से वापस ड्राइव करके आई तो मेरे को काफी आंसू भी आ रहे थे, आते ही है, सबको लगता है कि इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, तो मुझे भी लगा था। पर मैंने जो गाना चलाया था जो मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था शायद दिन कम है, समय कम है अपने पास, तो जो है वो शौक पूरे कर लो। तो मैंने गाना चलाया लौटते वक्त, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में है। वॉल्यूम कर लिया था 45। कार में वॉल्यूम इतना करने से स्पीकर फट जाते हैं, पर मेरे को परवाह नहीं थी। मेरे को अपने आप के आंसू निकालने थे। फिर पहुंच गई घर, तो घर जाके मैंने एकदम से नहीं बताया, आराम से रेस्ट किया, खाना वाना बनाया, खाया। 10 साढ़े 10 बजे बाद मैंने मेरे पेरेंट्स के घर पे निकलते वक्त बोला कि मेरे को ये बीमारी हुई है। पापा मम्मी ऊपर थे, भाई भाभी को मैंने इन्फॉर्म किया और मैं कहा मुझे पूरी रात दो ताकि मैं अपने सामान वगैरह सब पैक करके, और अगले दिन अपन डिसीजन लेते हैं क्या करना है।
वहां से जब लौट रही थी तो आधे रास्ते में ही मम्मी का फोन आ गया कि तू घर ही क्यों गई, अगर तेरे को ऐसी बीमारी है तो मेरी सिस्टर जो डॉक्टर है लंदन में, उनको मैंने रिपोर्ट्स दिन में ही भेज दी थी। तो उन्होंने जीजी का जब टाइम होता है वो टाइम लैग के कारण उन्होंने बात की तो कि नहीं तुझे तो मूवमेंट ही नहीं करना चाहिए, बायोप्सी हुई है तो वो तो फिर भयंकर रूप से फैल जाता है। तो अब मेरे को तो कुछ नहीं करना था, मेरे को ये था कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, एप्लीकेशंस लिखनी है, अपने सारे कागजात ऐसे रखने कि बाय द वे सर्जरी के बाद अपन जिंदा ना बचे तो अपने पीछे वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पूरे घर को सेट करना है। फिर पता नहीं कब मैं घर लौटूंगी क्योंकि आफ्टर सर्जरी तो पेरेंट्स के पास रहना था। मैंने कहा मम्मा कोई कुछ नहीं होना, जो होना है वो तो हो चुका, तो मेरे को अब घर जाने दो। और टेंशन और सारी चीजें जो आगे एकदम से लगता है ना कि अब इतनी सी लाइफ बची है, तो वो सारा मैनेज करने में पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। 2-3 बार कड़क कॉफी पीती रही और अपना सब मैनेज करती रही। अगले दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब क्या करना है, तो जयपुर गए हम लोग। वहां पे मुझे लगा कि जयपुर में इलाज कराने से उदयपुर जयपुर का अप डाउन, मैं तो बिस्तर पे रहूंगी पर मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर जब पता चला कि उदयपुर में टाटा कैंसर मुंबई वाले 2 डॉक्टर, एक तो कीमोथेरेपी के लिए और एक सर्जरी के लिए, दोनों उदयपुर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो फिर हमने वहीं उदयपुर में ही अपना इलाज कराने का डिसाइड किया। और ये डिसीजन सब मेरे थे, नॉलेज मेरी बहन ने दी। तो वो डॉक्टर है तो उसकी पढ़ाई की नॉलेज, उसका जो सर्किल, जिस कॉलेज से वो पढ़ी, ऑल ओवर इंडिया के जो सर्किल है, उन सब से मेरे को बहुत फायदा मिला। मैं खुद भी बायोलॉजी पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे भी उस नॉलेज का बहुत फायदा मिला। अपनी रिपोर्ट्स अपन जब समझ पाते हैं तो अपने को एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर डॉक्टर कुछ कह रहा है तो हाँ हमें भी ये नॉलेज है और हम डॉक्टर से अपनी बात भी कर सकते हैं। इस चीज में ये जो जैन ऑन्को से मेरे को जोड़ा, मेरे आलोक स्कूल के एक क्लासमेट ने जो दिल्ली में रहता है और उसकी सिस्टर भी सेम कैंसर से गुजर रही थी, उस अजय सिंह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे को इस ग्रुप से जोड़ा। इस ग्रुप से जुड़ते ही डिम्पल जी ने मुझे संभाला, फिर योगा टीचर रश्मि जी ने मुझे संभाला, कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी से मेरी बात कराई थी पर नाम मैं याद नहीं रख पा रही। मतलब इस ग्रुप ने मुझे जो दिया है, एक मुझे दिए हैं संगीता जी जो पुणे की हैं, वो असेस बार्स करके करती हैं ब्रेन्स का, तो उन्होंने फिर उदयपुर के असेस बार की पूनम जी मेरे से मिलाई। तो इन सब ने जो जीवन बदला है, जो कॉन्फिडेंस लाया है, तो वो सिर्फ इस ग्रुप के कारण हुआ है। और इस ग्रुप के कारण निशा कौरी जी से मिलना हुआ, जो नेचुरल हीलर्स का ग्रुप चलाती हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे हम एक जैसे ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वाले एक दूसरे से शेयर करते थे, क्योंकि आपके साथ जो भी केयर गिवर है वो आपका पेन नहीं ले सकते, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके साथ हो सकते हैं। दर्द कौन महसूस कर सकता है? जिसने वो दर्द महसूस किया हो। तो जैसे अगर मेरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ है तो मैं अगले जितने भी ब्रेस्ट रिमूवर्स हैं या पुराने जितने भी ब्रेस्ट रिमूवर्स वाले हैं उनकी दर्द को मैं महसूस कर सकती हूँ। और मेरे एक कॉलेज मेट की वाइफ थी, उन वो 6 साल पहले इससे गुजरी थी। तो उन भाभी से मैं हमेशा जो भी मेरे को प्रॉब्लम होती मैं उनसे शेयर करती कि अब मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मेरा अंगूठे में दर्द हो रहा है या मेरे कुछ भी हो रहा है। तो उन्होंने जो जो चीज बताई कि आपको जिस तरफ सर्जरी हुई है उस वाले हाथ पे वजन कभी नहीं देना है, उस करवट पूरी रात नहीं सोना है। एक्सरसाइज डॉक्टर ने अगर बोला है कि आपको 50 बार हाथ को इस तरह से करना है तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो जाम हो जाएगा। तो वहां पे एक हैवीनेस, स्टिफनेस, जैसे पत्थर जैसा हो गया हो वैसा महसूस होता है। तो अब ये जो लैंग्वेज है ये डॉक्टर नहीं समझ सकता, जिसके हुआ है वही समझ सकता है कि उस पोर्शन में क्या होता है। बादल होते हैं, बारिश होती है, मॉइस्चर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये सारे पेन्स बढ़ जाते हैं, स्वेलिंग बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे एक एक चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पता चला कि भाई दही अपने को नहीं लेना, दही से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। काफ़ी चीज़ें छोड़ती चली गई। जैसे ही पता चला सबसे पहले शुगर, मिल्क, मैदा और दही, दूध, मतलब इससे बनी हुई सारी चीज़ें सब कुछ छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया। नेचुरल फ्रूट्स खाने, वो भी लोकल फ्रूट्स, जो डिब्बे में पैक होके आते हैं। कश्मीर के फल, कश्मीर के लोगों के लिए अच्छे हैं। मैं उदयपुर राजस्थान की हूँ, उदयपुर में पैदा हुए अमरूद, अनार, जो भी उदयपुर में हो रहा है, वो मेरे लिए फ्रूटफुल है, वही मेरे को फ़ायदा देंगे। यहाँ जो क्रॉप हो रही है, मक्की हो रही है, ज्वार हो रहा है, ये मेरे को फ़ायदा देंगे।
या जो चीज नहीं हो रही वो मुझे फायदा नहीं देगी, तो मैं चावल भी छोड़ चुकी थी। कई चीजें मैंने छोड़ दी और उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ। धीरे धीरे कीमोथेरेपी में कहते थे डॉक्टर कि मोटे छिलके वाले ही खाने हैं, तो डर लगता था। फिर लगा कि मोटे छिलके वालों के बजाय जो चीज ताजी उगी हुई सामने दिख रही है वो भी खा सकते हैं, तो थोड़ा रिस्क खुद के लिए लेके मैंने खाना भी शुरू किया। क्योंकि कीमोथेरेपी में इतनी भयंकर कब्जी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है कि आप आधा घंटा वहां बैठे रहो और आपका कुछ बाहर नहीं निकल रहा और इतना भयंकर दर्द हो रहा है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो। तो ये चीज सब चीजें पता ही नहीं था क्या होना चाहिए। कीमोथेरेपी में आपको लिक्विड बहुत लेना चाहिए। लिक्विड जैसे आपका वेट है 50 किलो, तो 5 लीटर टोटल लिक्विड आपको लेना। उसमें चाय हो, सूप्स हो, दाल हो, जो भी हो, और पानी, ये सब मिला के लेना पड़ता है। पानी गर्म करके ठंडा करके पीना था, तो मैं 5 लीटर पानी को एक साथ उबाल लेती थी, उसमें 20 तुलसी जी के पत्ते डालती थी। जब वो ठंडा हो जाता, तब मैं उसमें थोड़ा गंगा जल, इतना गंगा जल मिलाती थी। ये गंगा जल का कांसेप्ट मैंने अपने आप ही पैदा किया कि जब गंगा जी के अंदर बैक्टीरिया है और गंगा जल कभी खराब नहीं होता, तो मेरे अंदर का भी जो है थोड़ा मुझे ठीक रखेगा। कीमोथेरेपी का असर, तुलसी जी से रेडिएशन का असर कम होता है, ये मुझे पढ़ के पता पड़ा। तो मैंने बहुत पढ़ा। कारण बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ और कुछ करना नहीं है, तो बिना किताबों के और ऐसे तो मैंने कभी जीवन निकाला ही नहीं। खूब काम किया हुआ है, तो मैंने फिर खूब पढ़ा, लिटरेचर भी खूब पढ़ा, अपने बीमारी के लक्षणों के बारे में पढ़ा। जो दवा मुझे देते थे उसके पहले लक्षण, साइड इफेक्ट पढ़ती, तो उसको कम से कम लेने की कोशिश की। जैसे वो लोग देते हैं एसिडिटी की गोली, वो मैंने कभी खाई ही नहीं। वो कहते हैं नींद की गोली, मैंने कभी नहीं खाई और वापस ले जाके दे दी कि आप किसी को भी डोनेट कर दो। कुछ चीजें ऐसी पढ़ी, ऐसी सुनने में आई कि अगर अपन जो दवाइयाँ अपने नाम इश्यू हुई हैं, डॉक्टर से एक बार ले लिए, उसको अपन दान कर दें तो अपनी बीमारी कम हो जाती है। तो मैंने सब चीज़ों को लिया, भगवान का मंत्र चैटिंग, तो मैं गायत्री मंत्र सुनती थी, 24 घंटे ओम बजता रहता मेरे। जब भी मुझे नींद नहीं आती तो मैं गायत्री मंत्र पे चली जाती। गायत्री मंत्र आप कितनी बार बोलोगे, नींद आ ही जाएगी। तो इस तरह से भगवान जी को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी अटूट विश्वास रखा। उन्हीं को कहा कि आपने दर्द दिया तो अब आप झेलो, मेरे को नींद आनी चाहिए। तो कई बार ऐसा महसूस होता था कि कृष्णा जी की गोद में मैं सो रही हूँ और दर्द खत्म हो गया, जबकि दर्द बहुत होता था। पर सो जाती थी, मेरे को नींद आ जाती थी। सबसे बड़ी बात है कि नींद आ जाती थी भगवान जी का नाम लेते ही। तो ये चीजें हैं, और जिसने जो बोला उसमें कभी मना नहीं किया, हर चीज को स्वीकारा। कि मेडिटेशन तो हाँ भाई आप बोलो जो कर लें, प्राणायाम तो आप बोलो जो कर लें। तो पता पड़ा अनुलोम विलोम से हम काफी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये चीज हम कभी भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम। उसके लिए कोई नियम नहीं कि आपको भूखे पेट या सुबह ही करना है। तो छोटी 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 चीजें जोड़ती चली गई, और फिर अपने मन में पक्की रही कि अगर मैंने शक्कर छोड़ी है तो दुनिया की कोई ताकत मेरे को शक्कर की चीज न खिलाए। कितने ही केक्स होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, सब कुछ होता है, गुलाब जामुन आते हैं, कोई बात नहीं। पूरी जिंदगी खाया था, अब थोड़ा कंट्रोल कर लो, क्योंकि हमको जीना है और अच्छी तरह जीना है। खाने को मैं खा सकती हूँ, मेरे को कोई मना नहीं करेगा, और खुशी होगा कि चलो खाने का मन हो रहा है तो खा रहे हैं। पर जो अंदर अपने को नुकसान हो जाए, उसको कौन सहन करेगा? अपन ही करेंगे। तो जिंदगी से बढ़ के अब ये खाने पीने की चीजें रही नहीं। फिर कोरोना आ गया था। कोरोना में तो बहुत ही खतरनाक डर कि हॉस्पिटल जाना है अपने को। लोग घर से नहीं निकल रहे, पर अपने को तो जाना ही है क्योंकि कीमो करानी है। एक स्किप करी कीमो, डॉक्टर ने एक ही बोला कि आप कितनी स्किप करोगे, इलाज के बिना आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो आप एक बार आके अरेंजमेंट देख लो। तो कीमोथेरेपी के दौरान फर्स्ट लॉकडाउन में तो बहुत अच्छे अरेंजमेंट हुए थे डॉक्टर्स के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा, कि सिर्फ पेशेंट अंदर जाएगा और कितने फुट की दूरी रहेगी, तो एक एक बेड खाली होता था बीच में। तो सेटिस्फाइड होके हम कर लेते थे और आते थे जाते थे, सब कुछ किया, क्योंकि कोई था नहीं घर में करने वाला। तो पहले खाना बना के जाती, खा के जाती, वापस आके खा लेती थी, सो जाती थी। तो भरपूर रेस्ट करना चाहिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन के टाइम पे। बाल अगर चले जाएं तो कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि वापस आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं। तो ठीक है, अब भगवान ने अपने को ये भी सिखाया है कि देखो बाल जैसी चीज पे भी मोह नहीं करना चाहिए। जैन धर्म में तो इसको मेल ही समझते हैं शरीर का, इस पे ज्यादा मोह नहीं करते, तो वो चीज भी अपना ली कि कोई बात नहीं। गंजेपन को भी अपनाया, बहुत मजे लिए।
अपने आप को शाकाल और टकला करके ऐसे बजाना, ताकि मेरे को जो देख रहे हैं, मेरी मम्मा है, उन लोगों को ये नहीं लगे कि इसको दुख हो रहा है। सब चीज निकल गई। अब तो मतलब लगता ही नहीं कि हाँ कैंसर हुआ था। फिर वैक्सीनेशन की बात आई तो वैक्सीनेशन करवाना नहीं था मुझे, क्योंकि डिसीजन ही सरकार ने सबसे पहले ये लिया था कि जो असाध्य रोग पीड़ित हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको नहीं लगेगा। तो पता पड़ा कि 2022 में जनवरी में मुझे कहते हैं कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराओगे तो आपकी सैलरी नहीं बनेगी। अब बिना सैलरी तो घर कैसे चलेगा? तो मैंने मजबूरी में जनवरी और फरवरी में वैक्सीनेशन कराया, और मई 2022 में मेरे को 5 जगह वापस से डायग्नोस हो गया, जिसमें ब्रेन भी एक है। लंग, लिवर, ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम और पेल्विक गर्डल पे। और पेल्विक गर्डल वाला तो इतना खतरनाक था कि उसने 13 मई 2022 को मैं पैर ही नहीं उठा सकी। इतना भयंकर दर्द उस राइट हिप पॉइंट पे, जहां से जैसे अपन बैठते हैं, वहां से लेके पूरी रीढ़ की हड्डी से होके सिर तक भयंकर वाला दर्द। मैं उठ ही नहीं पा रही, मैं चल नहीं पा रही। तो बेटे के साथ हम फटाफट भागे। 15 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल। बैठ के जाना ही बहुत भारी लग रहा था, पर जाना था और कोई अल्टरनेट नहीं था। फिर 13 मई से जो व्हील चेयर पकड़ी और बेड रेस्ट, तो 10 जून तक रेडिएशन के साथ मेरे को ठीक किया कि आप चल पाओगे। तो पेल्विक रीजन में मेरा रेडिएशन हुआ। एमआरआई रिपोर्ट ने बोल दिया था ब्रेन में भी है, लंग में भी है, लिवर में भी है, वर्टिब्रल कॉलम में भी है। पर जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी अपनी, तो वो सेल्यूलर लेवल पे था और मेरा ब्रेस्ट कैंसर था ये साइज, टेनिस बॉल साइज, इतना, यहाँ पे इतना था। तो मैंने मन में सोचा कि जब सर्जरी प्लस कीमो प्लस रेडिएशन से मेरा वो साइज जा सकता है, तो ये तो सेल्यूलर लेवल है। तो मैंने ब्रेन की रेडिएशन नहीं ली, क्योंकि ब्रेन की रेडिएशन के लिए जो कागज साइन करा रहे थे उसमें सारे साइड इफेक्ट्स थे, जिसमें आप कोमा में भी जा सकते हो, आपका पैरालिसिस हो सकता है, आपके मतलब जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, इनका पैरालिसिस हो सकता है। तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं, मैं ये रिस्क लूंगी कि बाय द वे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तब आपकी मर्जी जो करना। डॉक्टर ने बोला कि आप किसी दिन चक्कर खा के गिर सकते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस दिन गिरूंगी उस दिन मेरे को होश नहीं होगा, उस दिन जो डिसीजन लेगा मेरा बेटा लेगा। आज मैं ब्रेन का रेडिएशन नहीं कराऊंगी। तो मेरे ये पूरा सूजा हुआ था मई और जून में 2022। पर आज देखिए आप, मार्च चल रहा है और ये बहुत हल्की सी यहाँ सूजन है, और मैं सब कुछ अपना काम खुद कर रही हूँ। स्कूल में से मैंने जुलाई में 10 दिन का मेडिकल लिया था। मैं पहले आधा घंटा स्कूल जा पाती थी, फिर 1 घंटा किया। आज मैं 4 साढ़े 4 घंटे आराम से स्कूल में रहती हूँ। मैंने अपना सारा कोर्स टाइम पे करवा लिया था, और ये ग्रेसफुली जीना भी मैंने कैंसर के बाद सीखा। बाकी एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट बहुत सिंपल लाइफ जी थी। लिपस्टिक नहीं लगाते थे हम लोग, नेल पॉलिश नहीं लगाते थे, ये ऐसे लटके झटके कुछ नहीं। पर कैंसर ने सिखा दिया कि अपनी जिंदगी जितना हर पल जियो। तो अब मैं बहुत अच्छी तरह ग्रेसफुली जी रही हूँ, और मुझे देख के कोई नहीं कह सकता मुझे कैंसर है। और अभी ऑरल कीमोथेरेपी चल रही है, जिसमें इंजेक्शंस होते हैं, महीने में 1 बार इंजेक्शंस लगते हैं, और 21 डेज मेरे को ऑरल कीमोथेरेपी की टैबलेट्स लेनी होती है, 24 आवर में 3 टैबलेट्स एट ए टाइम। तो इट्स ओके। बाल कम हो रहे हैं, पर बाल वैसे नहीं गए जैसे पहले गए थे। तो ये हैवी नहीं, थोड़ी लाइट कीमोथेरेपी है, ऑरल कीमोथेरेपी कहते हैं इसको। एक और बात, 2019 से पहले 2018 में मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया था इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस मेरे को पूरे ट्रीटमेंट में बहुत काम आया। जब ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली हो और अपने पास पैसा ना हो, तो इंसान वैसे ही मरना चाहता है। क्या क्या चीजें बेचेंगे अपने घर वाले। पर हेल्थ इंश्योरेंस होने से ये दिमाग में कभी आया ही नहीं कि अपना कोई पैसा इतना खर्च भी होगा। टेंशन नहीं थी। तो उससे भी मेरे को इस बीमारी से ऊपर निकलने में बहुत मदद मिली। और मैंने हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलर हर साल रिन्यू कराया है, और जिन लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका होता है उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कैंसर पेशेंट्स का। तो मैं सबको यही राय देती हूँ कि आप हेल्थ इंश्योरेंस एक लीजिए, और भगवान न करे कभी काम आए, पर अगर काम आता है तो फैमिली और अपने को
इकोनॉमिकली बहुत मदद मिलती है, टेंशन फ्री लाइफ होती है। और राजस्थान सरकार ने तो RGHS कर रखा है, जिसमें 15 लाख तक का इलाज हम लोगों का फ्री होता है। तो इन सब का बहुत फायदा हुआ है। और मेरे को इस बार भी डिम्पल जी ने बहुत मदद की थी। मैंने जैसे ही हुआ तो मैंने वहां से हॉस्पिटल से मैसेज किया था कि मेरे को फिर से बोला है और ये सारा हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को बहुत, मतलब ये लोग ऐसे हैं कि ऐसा लगता है अपन मन की बात इनसे करके और हिम्मत ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल भी ट्रीट करते हैं बहुत। मैं इन लोगों का तो कुछ कह ही नहीं सकती, इन्होंने बहुत अच्छा ग्रुप बना रखा है, मेरे को बहुत हेल्प होती है। और अब मैं जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट कराने जाती हूँ, मैं वहां पे भी उन लोगों को इस ग्रुप के बारे में भी बताती हूँ, अपनी जर्नी भी बताती हूँ, तो उनको मेरे से बहुत हिम्मत मिलती है। क्योंकि यहाँ पे सारे तरह के कैंसर्स का ट्रीटमेंट क्या, कौन क्या कर रहा है, वो सब मैं पढ़ती रहती हूँ। तो मेरे को जितनी चीजें याद रहती है मैं उन लोगों को बताती हूँ। और उनको यही बात बोलती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर भी एक जैसा नहीं होता, आप किसी भी सिम्टम को दूसरे से नहीं मिला सकते। बस हमारे शरीर ने अगर कुछ भी बोला है, जरा सा भी दर्द दिया है कहीं, तो प्लीज लेडीज, प्लीज 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 तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत पहले डायग्नोसिस कराएं, डायग्नोसिस में कंफर्म हो और तुरंत फिर इलाज शुरू करते हैं। प्लीज अपना दर्द कभी सहन नहीं करना, आप सहन करोगे बीमारी अंदर कितनी बढ़ जाएगी पता नहीं पड़ता है। बस ये कहना है मुझे। जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एंड आपने जितना अच्छे से पूरा डिटेल में बताया अपनी पूरी जर्नी के बारे में, पूरी लर्निंग्स बताई, मैं जो जो आपसे पूछना चाहती थी आपने पूरा अच्छे से पहले ही बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड कुछ चीजें मैं अभी भी आपसे पूछना चाहती हूँ। तो मैम, जैसे कि जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, तो तब मतलब हम चाहे कितना भी बोले कि हम पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे, तब भी ऐसे कई बार ऐसे टाइम आते हैं जिसमें टेंशन होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है। तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हो अपना मेंटल वेलबींग? आप चीजें करते हो कि आप अच्छा महसूस करते हो उसके बाद? देखो, जैसे फीवर आता है वैसे मैंने अब दूसरी बार के कैंसर को तो उसी तरह लिया है कि इट्स ओके, आएगा और चला जाएगा, इसको जाना ही पड़ेगा। दूसरा, ये बीमारी में कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मेरे को है, मैं बोलती हूँ हुआ था, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये जो शब्द है, ये शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हमारी सेल्स को कहते हैं था, तो वो भी सुनती और अपना शरीर बहुत चेंज होता है। दूसरा, आप अगर अपने पेन्स बताओगे तो किसी के पास फुर्सत नहीं है सुनने की और समझने की। तो पेन सोचो भी कम, और जिसको जो बोलना है तो वो भगवान जी को बोलना है, सिर्फ भगवान जी को बोलना है पेन्स के लिए, तो होता भी कम है। फिर आपको जो खुशियां देती है छोटी छोटी, अगर आपको चिड़ियों की आवाज खुशियां दे रही है, फूलों की फूलों को देखना, पानी किनारे देखना, आपको अपनी सब्जी खुद खरीदने में अगर आपको खुशी मिल रही है, आप सब कुछ अपना करें, आप डिपेंड ना हो। अगर आपने डिपेंडेंसी कर ली तो फिर आपको ज्यादा कष्ट भी होता है। इस बार मैं जब उठ ही नहीं पा रही थी, उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ना तो डायपर लगाए और ना मैंने एक भी बार बेड पे या अपने कपड़ों में कोई भी टॉयलेट की, मैं दर्द के साथ हर बार टॉयलेट में ही गई। तो अपने को अपने आप को जीतना होता है। और लेडीज तो वैसे भी डिलीवरी का दर्द जब सहन कर चुकी होती है, तो फिर ये कैंसर के दर्द तो बहुत कम होते हैं। कोई दर्द उस डिलीवरी वाले दर्द से बड़ा नहीं होता, सब आराम से निकल जाता है, बस विश्वास रखिए। और जाना तो सबको है, हमको कम से कम ये तो पता है कि हमारे पास अब दिन है, इतने दिन है, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, जिसको भी देना है, फैमिली को देना है, आपकी सर्विस में देना है, आपके कलीग्स को देना है, आपके आस पड़ोस को देना है, सबसे प्यारा व्यवहार देके जाए ना आप। हम कुछ भी थे, हम चेंज हो सकते हैं ना, हम प्यार से बात कर सकते हैं, हम हमेशा स्माइलिंग फेस रख सकते हैं, तो लोग अपने को देख के कहते हैं कि हाँ भाई, आपको देख के ही नहीं लगता कि आपको कुछ हुआ भी है, आप तो ठीक है। मैं भी कहती हूँ हाँ ठीक हूँ। डॉक्टर को भी मैं यही कहती हूँ, डॉक्टर पूछते कैसे है, मैं कहती हूँ ठीक हूँ, तो कहते हैं अच्छा बहुत बढ़िया, तो मैं कहती हूँ जाऊं, कि नहीं नहीं इलाज कराओ, इलाज जरूरी है। तो टेक इट इजी, इट्स ओके। मैंने क्योंकि बच्चों को देखा है, 5-5 साल के बच्चों को देखा है और उनका सुना है, वो जब रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, तो मैंने कहा नहीं भगवान, आपने मुझे इतना दर्द नहीं दिया है। क्योंकि कुछ लोग थे जो पहले कहते थे आप अपने कर्मों को भोग रहे हैं, तो दिमाग में आया था
कि ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो भोग रहे हैं। अब नहीं सोचती, क्योंकि उन बच्चों ने तो, वो तो पवित्र बच्चे हैं, उनको भी जब कैंसर हुआ है तो कैंसर कोई हमारे कर्मों का फल नहीं है। कैंसर हमने जो खाया है वो निकल रहा है। हमको नहीं पता हमने क्या क्या खाया है, पेस्टिसाइड की जो खाद हो रही है या इंजेक्शन लगा के दूध दे रहे हैं। हमने तो खूब मिठाइयां खाई है दूध की, वो कौन सी चीज से क्या बना था हमें नहीं पता। हमें बस ये पता है अब हमारे हाथ में जितनी चीजें हैं हम देखभाल के खाएं, खुश रहें, और निकल जाएगा ये वक्त भी। जी मैम। तो एक चीज मैं मैम आपसे ये पूछना चाहती थी, आप सबसे पहले तो आप मैसेज क्या देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और केयर गिवर्स को? केयर गिवर्स को ये बोलूंगी कि इन पे दया न दिखाएं, ओरिजिनल रहें। वो जो चाहते हैं, अगर वो अच्छे पेशेंट नहीं बन रहे तो थोड़ा सा उनको प्यार से समझा के, और उनको कि नहीं अभी आपको सोना चाहिए, अभी आपको ये खाना चाहिए वो। पर एक होता है ना कि और इसको तो कैंसर है, ऐसा फेस पे ही मत लाओ। उनको जो करना है करने दीजिए। वो 24 घंटे में किसी भी समय उठ सकते हैं, किसी भी समय सो सकते हैं। ओके, उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे। वो जब हाथ बढ़ाएं कि मेरे को मदद चाहिए, तब तुरंत मदद करें, और हमेशा उनके सामने खुश रहें, नॉर्मल रहें, और नॉलेज लेते रहें। अगर उनको नॉलेज नहीं है इस डिजीज की, तो दूसरों की ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि उनको नींद आ रही है, उनको फोन इतना काम में भी नहीं लेना है, तो दूसरों की ड्यूटी बन जाती है कि वो ऐसे अपने जैसे ग्रुप से जुड़ के और उनके बारे में सारी जानकारी लें। पर इस चीज को एक हवा ना बनाए, बिल्कुल हवा नहीं बनाए, क्योंकि डॉक्टर जब कहता है सब कुछ खा सकते हैं, तो अगर उनकी इच्छा है तो उनको खाने दें। टोका टोकी, हर जगह की टोका टोकी नहीं अच्छी लगती। उनको जीने दें उनकी लाइफ। खुश होके जिएंगे तो ज्यादा जिएंगे वो। दया के साथ नहीं जीना है, खुश होके सम्मान के साथ जीना है बस। जी, थैंक यू सो मच मैम, अपनी आपने पूरी जर्नी इतने अच्छे से शेयर करी है। एंड एक चीज मैं और पूछना चाहती थी कि लर्निंग्स आपकी क्या रही हैं एंड किन चीजों से आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिला है आपकी आपकी पूरी जर्नी में? हमारे ग्रुप में ब्रेन कैंसर के भी थे, उन सबका मैं पढ़ती थी। और दिव्या दिव्या से मेरे को बहुत प्रेरणा मिली। इट्स ओके कि वो अब नहीं है, इट्स ओके। उसकी कविताएं हमें बहुत प्रेरणा देती थी, और कितनी प्यारी स्माइल थी उस बच्चे की। उससे मैंने बहुत सीखा। कोरोना टाइम में हम लोग उसी से तो ले रहे थे प्रेरणा। तो ये ग्रुप, और मैं पर्सनली भी सर्जरी कराने से पहले 2-3 जनों से मिली थी जो इससे गुजर चुके थे। तो एक थी जिनको 20 साल पहले हुआ था, तो मेरे मन में आया कि 20 साल पहले तो पता नहीं कितना कम इलाज था, अब तो और बेहतर है, जब ये आज जिंदा है तो मैं भी रह जाऊंगी। एक थी जिनको पहले ब्रेस्ट में हुआ, फिर थ्रॉट में हुआ, फिर उनके एलिमेंट्री कैनाल में हुआ, उसके बावजूद वो ब्रेवली जी रही थी। तो मैंने इस चीज को इसी तरह लिया कि इट्स ओके। ये इन लोगों से प्रेरणा लेती गई। फिर एक वो मैंने बताया ही था, अजय है, जो इसी ग्रुप में है। वो मुझे हमेशा बोलता था अपनी एक लिस्ट बना डॉक्टर से जो भी पूछना है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, वहां जाके हमको जो पूछना है। अब जैसे मैं रेडिएशन के लिए अड़ी, अगर डॉक्टर से हम उनको ओबे करना है टोटली, तो मैं अड़ नहीं सकती थी। पर कुछ नॉलेज अपनी काम आती है, और वो मेरे को माना भी है उनका कहना कि पेल्विक गर्डल रीजन में जब आपको चला ही नहीं जा रहा है तो लेना है तो ले लिया। पर जब चल सक रहे हैं, अभी तक खा पी सक रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, फिर काहे को ब्रेन के रेडिएशन लूं और बिस्तर पे पड़ जाऊं। तो थोड़ा अपना विवेक और थोड़ा अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा हम इसको जीत सकते हैं। डेली हमको बोलना पड़ता है, इनमें मैसेजेस आते हैं कि डेली आपको अपने आप को बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ। तो पहले से बेहतर जो शब्द है ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप अपने आप को पेशेंट ऐसा ना समझें कि कभी ठीक नहीं होगा, ये हमेशा ठीक होता है। आपका एलिमेंट्री कैनाल में कहीं नहीं है तो ये हमेशा ठीक होता है, इस बात का प्लीज ध्यान रखें। और डॉक्टर को पूरा फॉलो करें। अपने मन की ऐसी इच्छाएं जिनसे अपने को नुकसान हो सकता है उस पर कंट्रोल कर लें। बाकी स्वस्थ लोकल चीजें खाएं, एक्सरसाइज जरूर करें। भले ही आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, अगर आप हाथ की एक्सरसाइज ऐसे घुमा के कर सकते हैं तो ये करें।
मुट्ठी बांध सकते हैं तो मुट्ठी बांधे, कुछ ना कुछ करते रहे, पैरों को गोल घुमाए, पंजों को। मतलब सिर्फ एक पड़े रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर बचेगा ही नहीं कुछ, आप जो खा रहे हो पड़े रहने से। तो अपनी एक्टिविटी सब करें, अपना काम खुद करें, और हमारी कार्य क्षमता थोड़ी कम होगी ही। मुश्किल है कि वैसे के वैसे हम बहुत जल्दी हो जाएं। मेरे को भी 4 साल का टाइम लगा है। 2 साल बाद मैं ये मुट्ठी बांध सकी थी, तो आटा गूंथ सकी थी। तो अल्टरनेट अपने दिमाग में आइडिया लगाइए। मैं आटा थोड़ा यूं यूं करने के बाद ऐसे ऐसे करके कर लेती थी, पराठे में लोच आ जाता था। मक्की की रोटी अभी भी बना लेती हूँ, लोच आ जाता है। थोड़ा सा आइडिया दिमाग का कि ऐसे नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, तो ठीक है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। अपने आप को बेचारा तो मेरे को कभी कहना अच्छा नहीं लगा कि मेरे से ये नहीं हो रहा। किस तरीके से हो सकता है वो तरीका सोचेंगे, सब हो जाएगा। याद नहीं रहता था, बोलने में अटकते थे, तो मैंने गीता जी के परिवार से जुड़ी और गीता श्लोक उच्चारण करने लगी। उससे मेमोरी भी बढ़ी और उच्चारण भी स्पष्ट रहा। काफी चीजें हैं जो कर सकते हैं हम। इस ग्रुप में डालें आप जैन उनको में, आपको बहुत चीजें मिलती हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम अपनी लर्निंग्स बताने के लिए। कुछ लोग हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं एंड आपके लिए क्वेश्चन भी है। तो उससे पहले मैं सबको बोलना चाहूंगी कि मैं चैट पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ऐप डाउनलोड की लिंक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं या आपको एक्सपर्ट से ऑन्कोलॉजिस्ट से कनेक्ट करना है, तो आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड एक्सपर्ट आंसर्स मिलेंगे एंड आप बाकी केयर गिवर्स, पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दीपक जी आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग अंजू जी, हाउ आर यू? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हम लोग बढ़िया, तो मिलते जुलते बिल्कुल बिल्कुल व्हाट्सएप पर मिलते हैं। बिल्कुल। आपने सही बोला कि सुबह उठ के एक ही बोलो मैं फिट हूँ, फाइन। मैं तो और भी सब में सबको बताता हूँ कि ये वर्ड्स जो फॉरेनर होते हैं उनको भी बोल दूंगा, आप यही वर्ड्स मॉर्निंग में बोलो। कई लोग बोलते हैं थैंक्स कि आपने ये सब बताया हमारे को। अभी ये बार की हमारी एक स्टोरी मैं भी बताता हूँ। थर्सडे को, नहीं ये मंडे को, मंडे की 3 दिन पहले की बात है। थर्सडे को कीमो था मेरी वाइफ का। डॉक्टर ने बोला आज आपके घर पर नहीं, हम उसको हॉस्पिटल बुलाते हैं। बोला क्यों? बोलते यहाँ मोटिवेट करने दूसरे लोग को। सब लोग बोलते आपकी वाइफ को देख करके कम से कम वो सब हंसेंगे। बोला ठीक है, मैं लेके आता हूँ। मैं वहां पर हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल ने कोई चार्ज नहीं किया हमारे को। खुदा उनको वहां पर जो सब लोग खुशी हुई है सबके चेहरे पर, कि हम लोग देखते रहे कि भाई नहीं, डॉक्टर ने अच्छा किया ये काम, है ना। हॉस्पिटल में जाकर के भी ये करना बहुत जरूरी है आजकल, मोटिवेट करना। जो भी आप बता रहे परफेक्टली बता रहे हैं। जो आपने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद में ये रिलैप्स हुआ, मेरे फ्रेंड की वाइफ को 6 महीने पहले, यानी लास्ट ईयर की बात है, जब ये 2021 में हमने उसको अप्रैल में पूरा हमारा नॉर्मली हम लोग सब अप्रैल महीने में रूटीन चेकअप कराते ही कराते हैं, कुछ नहीं था। उसके बाद में कंपल्सरी वैक्सीन हुआ, वैक्सीन लिया, उसको आ गया ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर ने मालूम पड़ा कि उसको छोटी सी गठान दिख रही है, दिखाया, TNPC निकला है। पहले तो वो टेंशन में निकला, मैंने कोई टेंशन नहीं लेना तेरे को, मैं बैठा हूँ साथ में, तेरे को सब पूरा गाइडेंस करूंगा, सब ठीक हो गया अभी। यानी कि जो हम लोग जो फाइटर है, वॉरियर है, उन्होंने भी आगे आकर के दूसरे को मोटिवेट करना है, जैसे आप मोटिवेट कर रहे हैं। सेम अभी एक इसके पहले भी एक जूम मीटिंग थी डॉक्टर गायत्री भट्ट की, वो भी वही काम उसने वही किया। तो 2021 में उनको हुआ था, आज भी वो फाइट कर रहे हैं। मेरी मम्मा को 91 में डायबिटीज हुई थी। वो डायबिटीज से इतने सालों से लड़ रही है, तो अपनी बीमारी तो बहुत छोटी है। उनके तो अब आंखें भी बहुत कमजोर हो गई है। नहीं, डायबिटीज से आंख का प्रॉब्लम होता ही है।
तो लोग दूसरी बीमारियों के साथ दवा के साथ रहते हैं, हम इसके साथ रह लेंगे। तो यही सोचना है हम लोग की। सबकी टिकट तो हम लोग लेके ही आए, रिटर्न टिकट लाए हैं। अपने को ये मालूम है कि कौन सी डेट और कौन सी टाइम पर अपनी ट्रेन है। बस हमारे को आज में जीना है, कल में नहीं जीना है। आज में जो हैप्पीनेस आज मिल रहा है वही लेना है बस। बस हम लोग तो यही बता रहे सबको। तो मैं इधर जैनों को मैं हूँ, ऐसे बहुत ग्रुप है हमारे तो सब में हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि हम लोग आज में जिए, कोई कल का नहीं सोचना है। हम आज जिए, जो हैप्पीनेस आज मिल रहा है वही एंजॉय करो। ये मेरा जो पीछे लगा हुआ है हैप्पी बर्थडे का, ये मैं हटाती नहीं हूँ, क्योंकि एवरी डे इज माय वेरी हैप्पी। गुड। अभी मैं ऑफिस में कर रहा हूँ मैं मीटिंग, तो मेरे ऑफिस में बस मेरे कुछ काम है ही नहीं, बस ये बैठ के ऐसा ही सब कुछ करते रहते हैं। तो मेरे बॉस ने ये बोला कि इधर आराम से बैठ, जो करना है कर। फिर वो आकर के बस ऑफिस में आके बैठने की कुछ ध्यान, सबको डर है तेरा। आज अपने लास्ट सैटरडे हमने मीटिंग किया था श्रीधर जी, आज सुबह उनसे भी बात किया। मेरे ख्याल से आज भी आए हुए हैं ग्रुप में, अभी भी जूम मीटिंग में लाइव में है। यस, हम लोग ने आगे आकर के ये सब करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा कि कैंसर कोई कैंसर नहीं है लाइफ, उसमें भी आप बच सकते हैं, उसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं सबको। जब 2015 में मेरी वाइफ को टाइम दिया था, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो गया आराम से। हाँ, तो मेरे को मई में डॉक्टर ने ये बोला था मैं कुछ नहीं कर सकता, शी इज द लॉस्ट केस। अब वही डॉक्टर कह रहा है कि इनको भी बताओ, उनको भी बताओ, आप कैसे ठीक हुए हो। वही मेन चीज है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। मेरी वाइफ तो वही बोलती है, हिम्मत नहीं हारने की। वो दी, उसने बीमारी दी है, कुदरत ने दी है, और कुदरत ही वापस देंगी। हाँ, और हॉस्पिटल में उसने वही वर्ड बोले, तो किसने दिया है बीमारी वही वापस लेके जाएंगे। कोई डरना नहीं है, क्या खाना है अपने मन में आया वो खाओ, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, ये कुछ मत सोचो। मैं बोलता था भाई शुगर कम ले, तो मेरे को कुछ नहीं, मेरे में जो मिलता है मैं खाऊंगी। अभी उसको वो कीमो की वजह से उसको डायबिटीज आया था, तो कुछ नहीं, उसी गोली ले लूंगा मैं, गोली है ना, दवा ले लूंगी मैं, मेरे को खाना जो खाना है वो मैं खाऊंगी। क्योंकि आपकी स्टोरी भी एकदम मोटिवेशनल है, सबको बस ऐसे मोटिवेट करो। हॉस्पिटल में भी कभी जाते हो, हॉस्पिटल में तो मेरे साथ के जिनको होता है ना, वो मेरा इंतजार करते हैं कि हाँ, बराबर। मैं तो क्या स्कूल आवर्स के बाद जाती हूँ, और वो लोग सुबह से आए हुए होते हैं, तो उनके यस, चेहरे खिल जाते हैं मेरे को देख के। सुबह आप मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल में जाकर के बाद में जाते हैं। नहीं, अभी 10 से 4 है, तो जिस दिन वो लगने होते इंजेक्शन, उस दिन तो हाफ डे लेके चली जाती हूँ, और जिस दिन बराबर। सिर्फ दवा लेनी होती है उस दिन 4 PM के बाद जाते हैं, 5 बजे तक वहां से हो जाता है काम, सिर्फ दवाई तो लेनी है। अभी कौन इंजेक्शन ले रहे हैं आप, बोल रहे हैं मंथली? जी जो इंजेक्शन ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं, जोलेंड्रिक्स का? नहीं, फ्लूरो समथिंग नाम है, मेरे को तो नाम याद नहीं रहते ना। फ्लोरो वो तो यही हो गया, वाइट कीमो ही है, फ्लोरो तो वाइट कीमो ही है। हाँ, और तो टैबलेट का भी नाम नहीं याद रहता उसको। क्यों याद रखूं मैं कि ये ले रही हूँ, कुछ देर बराबर ले। है, जो लेना है, जो दवाई दी है बॉक्स में पड़ी है, टाइम लिखा हुआ है, वो टाइम पर ले लो, खत्म। नहीं दीपक जी, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, शब्दों में बहुत शक्ति होती है, तो मुझे दवाओं के यस, नाम नहीं लेने ना। मुझे दवा दी है बस, मेरे को नाम नहीं लेने, नाम लेने से वो मेरे पीछे रहेंगी, पड़े रहेंगी। बराबर। अपने नाम तो लेने तो मंत्र के या भगवान के, बस। वही मेरी वाइफ भी वही करती है। आपने बताया वो जैन धर्म का, ये जो बाल है ना, बाल, हमारे साधु लोग साल में 2 बार पूरे एक एक बाल निकाल देते हैं। हाँ, ये जीवन का मेल है, अपने शरीर का मेल है, इसके लिए क्या मोह रखना कि ये है नहीं है। यस, जीवन है वो सबसे बड़ा, कि अपने लोग अपने को देख के खुश हैं। बाल एक मोह है, बाल का मोह होता है। बाकी जो शक्ति लेडीज में होती है,
ये सब सहन करने की, जेंट्स में नहीं होती इतनी। पता है मुझे। इसीलिए डॉक्टर ने ये बार हमारे को वहां पर मेरी वाइफ को बताने का रीजन ही वही था कि आप आओ, सबको बाकी लोग को भी वहां पर जेंट्स वार्ड में तो नॉर्मली लेडीज को नहीं लेके जाते, तो आप चलो मैं साथ में, डॉक्टर साथ में लेके गए मेरी वाइफ को, उनको दिखाया कि देखो उनको सेकंड टाइम हुआ है, इतना हालत बुरी है तो भी देखो आप खुद आके इधर सबसे बात करें, तो ये अभी जो लीवर में आया हुआ है, लीवर प्रॉब्लमेटिक हुआ है। हाँ, तो वहां पे वार्ड में यही तो सोचते हैं कि ये 2 जने आए, अब मेरा बेटा और मैं जाते हैं कि इनमें से ये आए क्यों है पहली बार, तो और दूसरा इनमें से पेशेंट कौन है। मैं तो पेशेंट दिखती ही नहीं हूँ, बेटा भी नहीं सवाल ही नहीं, दिखता। आप नहीं दिख रहे ना, मेरी वाइफ को भी देखो तो आप बोलोगे नहीं कि इसको कि पेशेंट है। वो तो जब मैं बिस्तर पे लेटती हूँ तब वो उनको लगता है अच्छा ये पेशेंट है, लगती तो है नहीं। फिर वो खुद आते हैं कि नहीं आप बताओ आपके क्या हुआ है। मैं कहा जो आपको हुआ है वो मुझे भी हुआ है, पर मैं उसको मानती नहीं हूँ। कोई चीज है बस, बीमारी है वो नहीं मानने का है, कुछ आया हुआ है, दर्द आया हुआ है, दर्द चला जाएगा। बाकी जो है जैन को कर रहा है बहुत जरूरी है, ऐसा सपोर्ट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। सेम ऐसा मेरे को 2015 में सपोर्ट मिला योद्धा करके, वो, वो भी मल्टीपल माइलों के वो थे, राहुल यादव करके, तो खैर मैं 3 साल में बाद में एक्सपायर हो गया, उनको ट्रीटमेंट नहीं है, लास्ट में जो इंजेक्शन आना था वहां से नहीं आ पाया उनका, यूएसए से इंजेक्शन आना था वो नहीं मिल पाया, तो नहीं बच पाए थे। अभी भी उनका जो उनकी वाइफ है अभी भी वही काम कर रही है, योद्धा ग्रुप चला रही है, और इतना उसमें सब हेल्प कर रहे हैं सबको, फंड रेज करना है, कुछ किसको सपोर्ट करना है, डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन लेना है, सब कुछ फ्री में करवा के देते हैं। मतलब एक कैंसर पेशेंट के दिमाग में जो प्रश्न चलते हैं उन सबका अपने को इस ग्रुप में हल मिल जाता है। बाकी Yes. घर में आप क्या किससे क्या बात करोगे, घर में तो सबकी एक जैसी नॉलेज है। इवन मेरी डॉटर तो क्या बोलती है, कोई घर में कोई डिस्कशन नहीं करने का, जो भी करने बाहर वहां पर जाकर भी करो, घर में बस बस सीरियल देखो या मंत्र जाप करो, जो मन में आता है वो करो, कोई वो नॉर्मल, मतलब नहीं है। नॉर्मल लाइफ, इस बीमारी का जिक्र ही नहीं करना। जिसको प्रॉब्लम है वो आपस में करते रहेंगे। और इस ग्रुप ने तो मुझे ऐसे दोस्त दिए ना जिनको मेरे जैसा है, हम आपस में बात करते हैं, आपसे मेरी बात होती है पर्सनली, ऐसे ही मेरे शाकू। मेरे तो बहुत लोग से बात होती रहती है, सब लोग अपने पेट्स के मेरे को भेजते हैं, गोवा के फिर मैं शाकू अपने जी हैं, डॉक्टर से डिस्कस करता हूँ। गुजरात में राजेंद्र जी हैं, शाह जी हाँ, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। तो ये बहुत अच्छा ग्रुप बनता ही चला जा रहा है। वो व्हाट्सएप पर बराबर चल रहा है, वहां पर जो हाँ, टेलीग्राम में नहीं, आपको इतना समझ नहीं आता। हाँ। और जयपुर की विमला जी हैं, वो मेरे से 4 महीने इलाज में पीछे रह गई क्योंकि उन्होंने वो भीलवाड़ा के कोई आश्रम का कोर्स किया था आयुर्वेदिक वाला, अच्छा, तो वो उससे तो और बिगड़ गया उनका केस। सब पर जो ये इलाज है इसको तो लेना ही होता है। अभी हम लोग जो अभी कीमो ले रहे हैं, तो उसमें विटामिन सी इंटरफेयर करता है, तो विटामिन सी लेना बंद करना पड़ा हमें। डॉक्टर ने बता दिया विटामिन सी अगर ले रहे हैं तो बंद कर देना, ठीक है कोई बात नहीं। सही बात है। तो बस डॉक्टर, अभी हमारा जो डॉक्टर है उसको मालूम था कि मैं उसको सब पूरा मेरा स्टोरी मालूम है कि मैं ये सब काम करता हूँ। उसने बोला अभी विटामिन सी आपकी वाइफ को मत देना, एटलीस्ट नेक्स्ट 3 महीने तक। ठीक, कोई बात नहीं। एक तो धूप लेनी चाहिए ना अपने को, विटामिन डी के लिए Yes, धूप। वो तो बहुत जरूरी है, और लेकिन खाने बम्बई में में, धूप मिलना बहुत मुश्किल है। खाने में मैं ना हल्दी के साथ काली मिर्ची हमेशा प्रयोग में लेती हूँ और चुटकी भर के दालचीनी। वो भी कर सकते हैं आप। हम लोग हल्दी कैसे लेते हैं, अलग टाइप से लेते हैं, हल्दी का पाउडर सीधे लेते हैं, हल्दी में काली मिर्च और घी डाल के पेस्ट बना देते हैं, वो गर्म पानी के साथ में निकल जाते हैं पूरा, तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। हाँ, बिना काली मिर्ची के बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती हल्दी। तो ये सब पढ़ के ही तो सीखा है इन ग्रुप्स में।
बाकी थोड़ी ना पता था पहले। वो बहुत जरूरी भी है। बहुत जरूरी है। मखाने खाती हूँ मैं उसके लिए, काजू और मखाने कैल्शियम के लिए, प्रोटीन भी हो जाता है। मखाना बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं क्या किया, मखाना सेक के उसका पाउडर किया, उसके अंदर बादाम का पाउडर किया, काजू का पाउडर किया, और पोस्ता दाना होता है, खसखस बोलते हैं हमारे यहाँ, वो सब पूरा रोस्ट करके उसका पाउडर करके उसको दूध में उबाल करके देता हूँ। अच्छा, तो उससे क्या, उसका बोन वीक नहीं होता जरा। बोन्स बोन्स के लिए सही रहता है। आस्था जी, दूसरा किसको पूछना तो दीजिए। जी नहीं नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट इतनी सारी बातें बताई। दीपक जी तो हमेशा हर एक्सपर्ट टॉक्स में भी एक्सपर्ट होते हैं, तो उनसे आंसर्स पूछते हैं, हीलिंग सर्कल में प्रूव करते हैं, हर बार मोटिवेट और सब कुछ गाइड, तो इतने ज्यादा करते हैं दीपक जी तो। एंड आपको सुन के इतना अच्छा लगता है, तो इतनी सारी सुनने को मिलती है, मेरा नहीं मन करता कि मैं बीच में इंटरप्ट करूं। आई अच्छा, थिंक मेरी साइड इसलिए आपने बंद तो नहीं किया। इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो मेरा वीडियो में कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक अभी इंटरनेट हाँ, में कुछ हुआ है। जी जी, बट थैंक यू सो मच सर, आपने इतना पूरा बताया, एंड अच्छा लगा आप इतनी चीजें सुन के। एंड थैंक यू सो मच अंजू जी, आपने अपनी ये पूरी जर्नी, एंड मैं होप करती हूँ कि आगे भी हम लोग वापस ऐसे सेशन करेंगे, सबके लिए हेल्पफुल, एंड इतनी सारी चीजें सीखेंगे। सो थैंक सो मच आप दोनों को भी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स। एंड सभी मैं को फिर से बता रही हूँ, उस पे हमारा नंबर एंड ऐप डाउनलोड की लिंक शेयर कर दी है, तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज ऐप पे आपको कोई भी आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो वो आपको ऐप पे जरूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच अंजू जी। नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।